नमस्कार, जय हिंद। स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और जैसा कि ये झारखंड के करंट का जो सीरीज चल रहा है, जो पिछले 1 या 1.5 साल का जितने भी करंट है उसका ये रिवीजन चल रहा है। और ये करंट के चौथे वीडियो में, ये चौथा वीडियो लेकर हम आपके साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य भर में धान खरीद शुरू करने के लिए कुल कितने केंद्र बनाए गए हैं। आपको बताना है कि राज्य में धान खरीद करने के लिए कितने केंद्र बनाए गए हैं। पहला ऑप्शन है 185, दूसरा ऑप्शन है 285, तीसरा ऑप्शन है 350 और चौथा ऑप्शन है 485। तो आपको बताना है कि इसमें से कितने केंद्र जो है राज्य भर में धान को खरीदने के लिए खोले गए हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। पहला का आंसर होगा सी नंबर 350। मीन्स पूरे झारखंड में धान का क्रय और विक्रय करने के लिए 350 केंद्र खोले गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में संयुक्त रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें झारखंड के किन शहरों को शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है रांची और बोकारो, दूसरा ऑप्शन है बोकारो और धनबाद, तीसरा ऑप्शन है रांची और गुमला, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। आपको बताना है कि इसमें से कौन से राज्य को झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है उसमें शामिल किया जा रहा है, जो झारखंड राज्य का जिला है। तो आपको बताना है उसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। मीन्स रांची, बोकारो, धनबाद और गुमला, ये चारों शहरों को इसमें शामिल किया गया है झारखंड और छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। झारखंड के किस शहर में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी। पहला ऑप्शन है खूंटी, दूसरा ऑप्शन है बोकारो, तीसरा ऑप्शन है रांची, चौथा ऑप्शन है जमशेदपुर। आपको बताना है कि इस सारे ऑप्शनों में से इसमें से किस जगह पर ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रांची में जो है ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार लक्ष्य आधारित बजट जो है किस वित्तीय वर्ष में पेश किया जाएगा। आपको बताना है किस वित्तीय वर्ष में जो है पहली बार लक्ष्य आधारित बजट को पेश किया जाएगा। पहला ऑप्शन है 2020-21, दूसरा ऑप्शन है 2021-22, तीसरा ऑप्शन है 2019-20 और चौथा ऑप्शन है 2022-23। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर 2020-21 में जो है झारखंड में पहली बार लक्ष्य आधारित बजट को जो है पेश किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ICAR ने देश विदेश की 3300 तीसी फसल के जर्म प्लाज्म के संरक्षण का जिम्मा किसे सौंपा है। पहला ऑप्शन है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ICAR ने देश विदेश की 3300 जो तीसी फसल है इसके जर्म के प्लाज्म संरक्षण के लिए जिम्मा सौंपा है। तो किसको सौंपा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को जो है ICAR ने जिम्मा सौंपा है। किसके लिए, तो जर्म प्लाज्म के संरक्षण के लिए। ठीक है, कौन सा, तीसी फसल का।
चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किस जिले का चयन किया गया है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है खूंटी, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए एंड बी, मीन्स रांची और खूंटी दोनों जगह पर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए चयन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, राज्य में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में कुपोषण से लड़ने के लिए किस सरकार कौन सा चावल बांटेगी? आपको बताना है इसमें से कौन सा चावल जो है जन वितरण प्रणाली की दुकानों में कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार के द्वारा बांटा जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आयरन फोर्टिफाइड चावल, दूसरा ऑप्शन है बासमती चावल, तीसरा ऑप्शन है सुपर फाइन बासमती चावल, चौथा ऑप्शन है शाहीन बासमती चावल। तो आपको बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा आयरन फोर्टिफाइड चावल, ये नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा आयरन फोर्टिफाइड चावल को जो है वितरण प्रणाली की दुकानों में बांटा जाएगा ताकि इससे कुपोषण को लड़ने में मदद मिल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, केंद्रीय रिजर्व बैंक ने झारखंड को कुल कितने करोड़ का ऋण मुहैया कराया है? मीन्स आरबीआई के द्वारा जो है झारखंड को कितने का कर्ज मिला है? पहला ऑप्शन है 1600 करोड़ रुपया, दूसरा ऑप्शन है 2600 करोड़ रुपया, तीसरा ऑप्शन है 3600 करोड़ रुपया, चौथा ऑप्शन है 4600 करोड़ रुपया। आपको बताना है इसमें से कितने करोड़ रुपया का ऋण मिला है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 2600 करोड़ रुपया जो है आरबीआई के द्वारा झारखंड सरकार को ऋण मुहैया कराया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, हाल ही में किनका निधन हो गया जो बीसीसीआई पैनल स्कोरर तथा राज्य के वरिष्ठ स्टेट पैनल अंपायर रहे थे? पहला ऑप्शन है राजेश तिर्की, दूसरा ऑप्शन है एमएस रहमान, तीसरा ऑप्शन है सलीम खान, चौथा ऑप्शन है महेश राणा। तो आपको बताना है इसमें से कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वो बीसीसीआई पैनल में स्कोरर तथा राज्य के वरिष्ठ स्टेट पैनल अंपायर भी रह चुके थे। तो इसका आंसर होगा बी नंबर एमएस रहमान। एमएस रहमान जो थे ये तीनों में बीसीसीआई पैनल में भी थे, स्कोरर भी रहे थे और राज्य के वरिष्ठ स्टेट पैनल अंपायर भी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, राज्य में चारा गार्डन की शुरुआत कहाँ की गई है? पहला ऑप्शन है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है रांची विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है आईआईएम रांची, चौथा ऑप्शन है बिरसा कारा रांची। तो आपको बताना है इसमें से कहाँ पे चारा गार्डन की शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये नंबर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो है गार्डन की शुरुआत, किसका गार्डन? चारा गार्डन की शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है 2008, दूसरा ऑप्शन है 2009, तीसरा ऑप्शन है 2010 और चौथा ऑप्शन है 2011। आपको बताना है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा को जो है पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला था। इसका आंसर होगा ये नंबर 2008। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, राज्य में कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल किस जिले में स्थापित किया जाएगा? आपको बताना है। इसका पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा ऑप्शन है रांची, चौथा ऑप्शन है सिमडेगा। आपको बताना कि कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल जो है कहाँ पे
बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, रांची। रांची में जो है कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस संस्थान द्वारा मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बीआईटी मेसरा, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी आईएसएम धनबाद, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, आईआईटी आईएसएम धनबाद जो है इस संस्था के द्वारा मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। इंडियन नेशनल एकेडमी द्वारा किसे इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 मिला है? ठीक है, किसको मिला है आपको ये बताना है कि इंडियन नेशनल एकेडमी द्वारा 2020 का इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 किसे मिला है? पहला ऑप्शन है प्रो राघवेंद्र चौधरी, दूसरा ऑप्शन है प्रो जितेंद्र गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है प्रो आकाश यादव, चौथा ऑप्शन है प्रो हरिनाथ सुमन। तो आपको बताना है इसमें से 2020 का जो है इंजीनियरिंग अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को जो है 2020 का इंजीनियरिंग अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस उद्योग संस्थान द्वारा सितंबर माह को हिंदी माह के रूप में मनाने का फैसला लिया है? सितंबर माह को हिंदी माह के रूप में मनाया जाएगा। पहला ऑप्शन है टाटा, दूसरा ऑप्शन है सीसीएल, तीसरा ऑप्शन है जिंदल स्टील और चौथा ऑप्शन है मेकन। आपको बताना है कौन जो है सितंबर माह को हिंदी माह के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीसीएल। सीसीएल ने फैसला किया है कि हम सितंबर माह को हिंदी माह के रूप में मनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड पूरे देश भर में कितने स्थान पर रहा है? तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है पहला स्थान पर, दूसरा ऑप्शन है तीसरे स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है 5वें स्थान पर और चौथा ऑप्शन है 7वें स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मीन्स 5वें स्थान पर। पूरे देश में झारखंड का स्थान जो है 5वां था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भू आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? आपको बताना है कि विनोबा भावे की जो है हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है जो भू आंदोलन के प्रणेता थे। पहला ऑप्शन है 110वीं, दूसरा ऑप्शन है 115वीं, तीसरा ऑप्शन है 120वीं और चौथा ऑप्शन है 125वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 125वीं जयंती जो है मनाया गया था 2020 में। ठीक है, किनके? विनोबा भावे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। भारत में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है बिहार। आपको बताना है इनमें से किस राज्य में सबसे पहले जो है एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, झारखंड। झारखंड जो है 2000 में में अलग होने के साथ ही यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था कि यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व राज्य बनाया जाएगा। आपको इसमें पूछा जा सकता है कि एलिफेंट विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस आपको ध्यान रखना है 12 अगस्त को जो है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है।
अगर पूछा जाए कि झारखंड में कुल हाथी की संख्या कितनी है, अगर कुल हाथी की संख्या अगर झारखंड में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 679। पूरे झारखंड में 679 हाथी हैं। ठीक है, और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और झारखंड राज्य जो है पहला राज्य है भारत का जहाँ पे एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। राज्य के कितने स्कूलों को उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 60, चौथा ऑप्शन है 80। इसमें से बताना है कितने स्कूलों को जो है उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई किया जाएगा उस स्कूलों में, उसके लिए उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 80 स्कूलों को जो है उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा जिसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। झारखंड के किस कैबिनेट मंत्री ने 52 वर्ष की उम्र में 11वीं में दाखिला लिया है? इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है सत्यानंद भोक्ता, दूसरा ऑप्शन है हेमंत सोरेन, तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथ महतो, चौथा ऑप्शन है आलमगीर आलम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर जगन्नाथ महतो। झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री जो हैं जगन्नाथ महतो ने जो है 11वीं में दाखिला लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। झारखंड के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी को रोकने के लिए यूनिट थाने खोले जाएंगे? आपको बताना है। इसका ऑप्शन होगा 20, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 21 और चौथा ऑप्शन है 24। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 24। मीन्स झारखंड के प्रत्येक जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए थाने खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है राज्य में कितनी राशि का किसान राहत कोष बनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 50 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 70 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 90 करोड़, चौथा ऑप्शन है 100 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 100 करोड़। झारखंड में जो है किसान राहत कोष बनाया जाएगा जिसमें 100 करोड़ रुपये का उसमें राहत कोष में 100 करोड़ रुपये रहेगा, जहाँ पे जैसा भी ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार वहाँ से खर्चा किया जाएगा किसानों के लिए। ठीक है, तो इसमें से कितना रहेगा 100 करोड़ रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। राज्य सरकार निम्न में से किन फसलों का बीमा करने की तैयारी कर रहा है? पहला है फल, दूसरा है फूल, तीसरा है सब्जी, चौथा है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। मीन्स फल, फूल और सब्जी तीनों का जो है बीमा किया जा सकेगा। इसकी तैयारी राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर जो मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है। हॉकी इंडिया द्वारा झारखंड में कुल कितनी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी दी गई है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 9। इसमें से बताना कि हॉकी इंडिया के द्वारा झारखंड को कुल कितनी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 3। इस 3 प्रतियोगिताओं के लिए झारखंड को जो है मेजबानी दिया गया है हॉकी इंडिया के द्वारा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए हमें आशा है कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आने वाले एग्ज़ामों में इसका आप लाभ उठा सकेंगे। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी जोन को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।